गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे मेरे एक और सहयोगी गुरुग्राम में बारिश होती है, गुरुग्राम डूबने लगता है दीपक, और घंटों तक जाम लगता है। इसकी तस्वीरें कल रात से हम देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है गुरुग्राम की, हाईटेक सिटी की, ये बताइए। जी, स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जगह जगह पर पानी का जलजमाव देखा जा रहा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सोसाइटीज़ हों, चाहे ग्रामीण अंचल के जो हिस्से हैं वहाँ पर भी पानी का जलजमाव देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बसई इलाके में, और आप यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तालाब या नदी जैसी प्रतीत हो रही है ये पूरी सड़क, और गाड़ियाँ किस तरह से यहाँ से रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार गुरुग्राम में कल से ही बारिश हो रही है, और कल शाम से जिस तरह से तेज़ी से बारिश हुई और सुबह से एक बार आलम वही फिर से देखने को मिल रहा है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे गुरुग्राम का ये बसई इलाका हो, चाहे सेक्टर 10 का इलाका हो, सेक्टर 34 हो, या फिर शीतला माता मंदिर का हिस्सा हो जहाँ पर मंदिर प्रांगण तक के अंदर तक पानी घुस चुका है। तो इस तरह की स्थिति यह साफ तौर पर बयां करती है कि गुरुग्राम प्रशासन, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर राज्य सरकार के जो लाख दावे किए जाते हैं, चाहे गटर नालों की साफ सफाई को लेकर हो, चाहे सड़कों की मरम्मत को लेकर हो, या फिर सड़कों में जो गड्ढे हैं उनकी मरम्मत को लेकर हो, लेकिन सभी जगहों पर प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब भी गुरुग्राम में 2 से 3 घंटे की बारिश हो जाए तो अलग अलग इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। जैसा कि कल देखा गया था, हुंडा चौक से लेकर नरसिंहपुर तक 7 से 8 किलोमीटर का एक लंबा जाम लगा हुआ था जब लोग अपने दफ्तरों से घर जाने के लिए निकले थे। और ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यह स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। और जिस तरह से बारिश हो रही है रुक रुक कर, और तेज बारिश एक बार फिर से हो गई, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश एक बार फिर से तेज होगी, और ऐसे में स्थिति और भयावह होगी। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखें सामने की तरफ, ये प्राथमिक विद्यालय है सरकारी, यहाँ पर स्कूल के अंदर तक पानी जा चुका है। हालांकि बच्चों की छुट्टियां की गई हैं प्राथमिक विद्यालय में, या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे ऑनलाइन के जरिए आज की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर तक पानी का घुसना, और उसके साथ साथ अलग अलग सड़कों पर इसी तरह से नदी और तालाब की तरह ये स्थिति हो जाना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। जबकि गुरुग्राम एक ऐसा इलाका है, गुरुग्राम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स गुरुग्राम वासी देते हैं, और गुरुग्राम वासियों का ये आलम हो जाता है, हश्र हो जाता है कि यहाँ पर विदेशी नागरिकों को आकर सड़कों की साफ सफाई करनी पड़ती है, कचड़ों को उठाना पड़ता है। और कचड़े वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब बारिश होती है, और कचड़ों का अगर नदी जो नाले होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कचड़े अगर बड़ी मात्रा में अगर जमा हो जाए तो पानी की निकासी संभव नहीं हो पाती। तो जिस तरह की तस्वीरें एक हफ्ते पहले की आई थी कि विदेशी नागरिक सड़कों की साफ सफाई, कचड़ों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये प्रशासन के लिए शर्म की बात है, राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। और इस तरह की तस्वीरें भी साफ बयां करती है कि गुरुग्राम वासी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर हैं और टैक्स देते हैं। साइबर सिटी बोला जाता है इसे, और यहाँ पर इस तरह की स्थिति कुछ घंटों की बारिश में हो जाती है तो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है राज्य सरकार पर और स्थानिक प्रशासन पर। जाहिर है, और इन सवालों का जवाब मिलेगा कब, क्योंकि साल दर साल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे हैं। सवाल इसको लेकर भी बहुत शुक्रिया आपका, नजरें बनाए रखिएगा आप दोनों लोग।